Morning students, welcome back to Sharma classes. Today my topic is मैकाले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इसमें भी हम उपनिवेशी काल की शिक्षा की बात करते हैं। हमने जैसे कि पुराने वीडियो में 1813 के चार्टर एक्ट की बात की थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन मिल गई थी कि वो भारत में आकर व्यापार कर सकती है, लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए उसे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करने होंगे। और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च करने का तात्पर्य है कि वो किस तरीके से जो है इंडियंस को टीच करे या इंडियंस को एजुकेट किया जाए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। तो इंडियन को एजुकेशन प्रोवाइड करने के 2 मेथड सामने आए थे, जिस पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, जिसमें 2 ग्रुप बने थे ब्रिटेन और इंडियन में, जिसमें एक ग्रुप था जो इंडियन एजुकेशन प्राप्त करने को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा ग्रुप था जो वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करने को सपोर्ट कर रहा था। जिसे जो इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था उस ग्रुप को प्राच्य ग्रुप के नाम से जाना गया और जो वेस्टर्न को सपोर्ट कर रहा था उसे पाश्चात्य ग्रुप के नाम से जाना गया था। इसी को पाश्चात्य विवाद के नाम से भी जाना गया था, जो मैकाले के विवरण पत्र में पढ़ा जाता है। ये जो कंट्रोवर्सी थी ये 1834 तक चली थी, जिससे थॉमस ये आपके जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने मैकाले को उसकी जिम्मेदारी दी कि अब जो भी सोल्यूशन इस कंट्रोवर्सी का है वो तुम्हें ही निकालना है। तो इन्होंने संसद में एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था 1835 में, जिसे मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना गया। भारत में ये ऐसा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला था। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल है, उनको प्रस्तुत किया गया था। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। मैकाले ने सपोर्ट किया इंग्लिश एजुकेशन को। इन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन जो कि हिंदी में आप प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश में प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपका जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, प्लस आप रोजगार के लिए कहीं ना कहीं तैयार होंगे। प्लस दूसरा पॉइंट था पश्चिमी ज्ञान की श्रेष्ठता। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो नॉलेज है वो इंडियन नॉलेज से ज्यादा अधिक अच्छी है, क्योंकि उससे अपॉर्चुनिटीज और अवसर ज्यादा क्रिएट होते हैं आगे बढ़ने के। जबकि इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान और विज्ञान जो भी हमारा इंडिया में हिंदी में हम प्राप्त करते हैं वो लो है, किससे? पश्चिमी ज्ञान से। जबकि ऐसा नहीं है, इंडियन ज्ञान की अपनी वैल्यू है, वेस्टर्न नॉलेज की अपनी वैल्यू है। लेकिन मैकाले ने चूंकि इंडियन इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था, इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट किया था, तो इन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करने से ज्यादा जरूरी है कि वेस्टर्न जो भी नॉलेज है वो गेन की जाए इंग्लिश मीडियम में। तो इन्होंने तीसरे जो पॉइंट को कवर किया था वो था क्लर्क वर्क तैयार करने का उद्देश्य। इन्होंने कहा था एम टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स। इन्होंने कहा था कि ऐसे लोग तैयार किया जाए, ऐसे स्टूडेंट को तैयार किया जाए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो पर आचार विचार आचरण और नैतिकता से अंग्रेज हो। यानी कि उनका जो बिहेवियर है, वो कॉन्सेप्ट है, वो सब वेस्टर्न हो, बट वो दिखने में क्या हो? भारतीय हो। यानी रक्त और रंग जो है, रंग रूप आपका जो भी आप एक्सटर्नल पर्सनालिटी की बात करते हो वो आपकी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए, और जो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है वो वेस्टर्न होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा था। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा के लिए सीमित धन का उपयोग। इन्होंने कहा था कि शिक्षा के लिए जो धन का उपयोग हो रहा है शिक्षा के प्रचार प्रसार में, जो कि 1 लाख रुपए वार्षिक था, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम पर खर्च किया जाएगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पर खर्च किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। इन्होंने नेग्लेक्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग की थी, यानी जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी जो भी पारंपरिक भाषाएं हैं उसको इन्होंने अप्रगतिशील बताया था। उनका मानना था कि ये सब भाषाएं पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें इंग्लिश में एजुकेशन गेन करनी चाहिए। इस तरह से ये 5 पॉइंट्स में इन्होंने मैकाले ने अपना विवरण पत्र अपनी संसद में प्रस्तुत किया था, ताकि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी इंग्लिश मीडियम और
इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के बीच में उसको सॉल्व कराया जा सके। कंक्लूजन अगर देखते हैं मैकाले के विवरण पत्र में, तो ये निकला था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का प्रारंभ हो गया था, यानी वेस्टर्न जो भी कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न फिलोसफी है, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, यानी आपकी जो भी मॉडर्न एजुकेशन है वो यहीं से निकलकर सामने आई थी। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो कि हमारी शिक्षा प्रणाली का बेस है, गुरुकुल मदर से जिससे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, जिसकी जगह वेस्टर्न एजुकेशन ने ले ली थी। इस प्रकार आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।